नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये ना मॉर्निंग का टाइम है और यहीं से आज मैं अपना नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ना आज मॉर्निंग टाइम 4 बजे बारिश हुई थी और मौसम कुछ इस तरह से हुआ है, मतलब कितने काले घने बादल लगे हुए हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना 5 मिनट टहल के बाद आ गई थी मैं। टहलने के बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो ये मॉर्निंग रूटीन है ना, तो यहाँ पे मेरे काम कुछ इसी तरह से होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बालकनी है, तो यहाँ पे डेली मैं झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन भी ना लगाऊँ, क्योंकि ये खुला खुला एकदम ओपन एरिया है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी सब उड़ के चली आती है और बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो इस तरह मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ। सारे रूम वगैरह में लगाने के बाद यहाँ आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो ये मॉर्निंग क्लीनिंग मेरी जो होती है, हाउस क्लीनिंग, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है झाड़ू लगाने से। और बाद में इसके मैं पोछा लगा ले रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सारे कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया था और यहीं से फिर मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ। तो सारे रूम में मैं समय पोछा भी लगा लूँगी। ये सही रहता है मॉर्निंग टाइम। मैं जितना जल्दी उठ जाती हूँ तो उतना ज़्यादा मेरे लिए सही रहता है, क्योंकि बच्चों का जो केयर करना होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है अकेले, लेकिन हर चीज़ मैनेज करके चलो ना तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे दे सकते हैं मैं पूजा कर ली। तो और रोज़ मैं मतलब चालीसा और आरती कर लेती हूँ, मगर आप लोगों के साथ मैं बस इतना ही शेयर करती हूँ, थोड़ा ही पूजा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों को दूध देने के लिए। तो यहाँ दे सकते हैं मेरे दोनों बच्चे कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं ना। तो ये देख लीजिए मेरे बेटे को कितनी शैतानियाँ वो कर रहा है। और यहाँ मेरी बेटी भी खड़ी है, तो दोनों को मैं दूध दे रही हूँ और यहाँ अपने बेटे को भी दूध दे रही हूँ। दोनों लोग पी लेंगे। गाइस ये देख लीजिए, शैतानी शुरू हो गई है। और जिस स्कूल नहीं जाता उस दिन बहुत शैतानी करता है। लग गया है करने। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, टेक केयर और यू बाय। इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो आज हस्बैंड जी को कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस उन्होंने कहा कि मुझे चना दे दो और मैं चना दे रही हूँ उन्हें, साथ में टोस्ट और चाय भी। तो यही ब्रेकफास्ट वो कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिया है मैगी। बहुत दिन से मेरी बेटी परेशान थी मैगी खाने के लिए। पहले तो नहीं इतना जिद करती थी, बट अब क्या हुआ है ना कि अब बहुत जिद करने लगी। अगर मैगी का पैकेट देख लेती है ना तो बस उसे चाहिए ही चाहिए। तो मैं कैसे मतलब जैसे तैसे करके 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही टालती रही कि नहीं बेटा आज ये खा लो, आज ये खा लो। लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आज बना के दे देती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ दोपहर का लंच तैयार करने के लिए। तो यहाँ सिंपल सा ही आज मैं तहरी बना रही हूँ। तो घी में मैंने डाल दिया है जीरा, फिर कटे हुए प्याज और मिर्च और 2 तेज पत्ते। तो इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ आलू भी कटे हुए, तब तक ये भी फ्राई होते रहेंगे साथ में। और यहीं पर मैं अदरक और लहसुन इस तरह से खलबट्टे में कूट के ये भी मैंने डाल दिया है, ताकि ये भी साथ में हो जाए और फ्राई हो जाएंगे। साथ में मैं यहीं पे डाल दूँगी टमाटर भी, ताकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे ना काट के ये देख लीजिए टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ इन्हें फ्राई करने के बाद मैं डाल दे रही हूँ हल्दी और मसाला, और उसके बाद डाल दूँगी मैं टेस्ट के हिसाब से नमक। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बच्चों को पसंद आती है। तो ये होता है ना कि कुछ ना कुछ इस तरह से बना दो तो ठीक रहता है। और डेली मतलब एक ही खाना खाओ ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं डाल दे रही हूँ चावल और यहाँ पे पानी थोड़ा सा। तो जल्दी है, बन भी जाएगा आराम से। और बच्चे जिस दिन मैगी खाते हैं ना उस दिन फिर कुछ और खाने का नाम भी नहीं लेते। तो जब तक तहरी मेरी बन रही है, यहाँ पे आ गई हूँ मैं बच्चे को होमवर्क करवाने के लिए। तो ये होता है ना, आजकल का जो पढ़ाई होता है बहुत ही टफ़ हो गया है। पहले इतना टफ़ नहीं होया करता था हम लोगों के ज़माने में। तो मतलब हम लोग खुद ट्यूशन ना भी लगा हो तो हम लोग अपने से पढ़ लेते थे। लेकिन आजकल के समय में ऐसा हो गया है ना कि बच्चों को स्कूल में भी उसी तरह पढ़ाया जाता है और फिर ट्यूशन
ट्यूशन लगवाओ और फिर खुद से बच्चों को गाइड करो, तब तो बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर से हो पाती है, वरना नहीं हो पाती है। ऐसे मतलब सोचो ना कि बच्चे अपने से पढ़ लें, अपने से कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, तो जानते हैं आजकल के समय में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। तो ये बच्चों को मैं अपने समझाती रहती हूँ कि बेटा देखो, ये जो पढ़ाई है ना, ये बार बार ये वक्त नहीं आता है, तो इस टाइम का ना यूज़ करो, इसे वेस्ट नहीं करो। और बाकी सारे समय तो होते ही हैं खेलने कूदने के लिए, तो लेकिन ये आधा एक घंटा जो पढ़ाई में समय दे देते हैं, तो ये फिर पढ़ाई इजी हो जाती है, उतनी ज़्यादा टफ नहीं लगती है। तो बच्चों को ना खेल कूद के साथ इस तरह पढ़ाई भी करवा दो, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और ये सोचो कि हमेशा बच्चे खेलते ही रहें, पढ़ाई ना करें, या पढ़ाई करें खेलें ना, तो बच्चों को भी एकदम बोरियत होने लगती है कि नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये चीज़ नहीं करना है, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं अपने बेटे को हमेशा इसी तरह गाइड करती हूँ कि नहीं बेटा, थोड़ा ये खेल लो, उसके बाद तुम पढ़ाई कर लेना, फिर थोड़ा खेल लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। तो इस तरह से करके ना बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है, उनका मन भी लगता है। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके ऊपर इकट्ठे तो बर्डन नहीं डाल सकते हैं ना कि आप 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे पढ़ते हैं तो मैनेज हो जाता है उनका होमवर्क भी, और इस तरह से पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी भी शैतानी कर रही है, और ये ना कभी तो पढ़ाई करती है और कभी नहीं करती है, तो इसे बहुत समझाना पड़ जाता है। अभी खेलने के मूड में है, तो मैंने कहा ठीक है खेल लो, बाद में मैं इसे पढ़ाऊँगी। और इसका पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे होमवर्क कराने के बाद आ गई थी मैं इन लोगों को लंच करवाने के लिए। तो यहाँ पे बस तहरी बन गई है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और यही तहरी मैं इन लोगों को खिला लूँगी। तो बच्चे खा भी लेते हैं मन से, ये सब पसंद भी है इन लोगों को। और साथ में ऊपर से मैं फिर इसमें घी डाल दे रही हूँ, इस तरह मिक्स करके मैं इन दोनों को खिला दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं ना कितनी खिली खिली और अच्छी यहाँ पे तहरी बनी है। और मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है, गीली तहरी वो पसंद नहीं करता। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, शाम का समय है यहाँ, तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। और आजकल कपड़े क्या हो रहे हैं ना, बरसात का समय है, तो कपड़े भी ठीक से सूख नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत होती है। तो इकट्ठे ये 2 दिन के कपड़े हैं, मतलब आज के भी हैं, कल के भी हैं। कल वाले कपड़े ठीक से नहीं सूखे थे, तो मैंने आज भी उन्हें धूप दिखा के, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो बस मैं फ़ोल्ड करके इन्हें रख रही हूँ। और यहाँ मेरे बच्चों की शैतानियाँ चालू हैं, अपना खेल कूद रहे हैं वो। तो ये हो जाता है मेरा डेली का काम। तो यहाँ पे बेटे ने देखा भुट्टा, तो कहने लगा मम्मा मैं भुट्टा खाऊंगा। और खाता नहीं है, बस मतलब उसे शौक़ है कि मतलब ये चीज़ मैं खाऊं, तो मैं भी दे देती हूँ कि नहीं ठीक है। बेटे मतलब बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा ही थोड़ा करके खाते हैं, इकट्ठे नहीं खा पाते हैं, तो इसी तरह वो खाना सीखते हैं। तो और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ आलू परवल की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं परवल फ्राई करके निकाल ले रही हूँ, और इसी में मैं डाल दे रही हूँ आलू भी, ताकि दोनों साथ में फ्राई हो जाएं। और खलबट्टे में मैंने कूट लिया है अदरक लहसुन और प्याज, और यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ तेल में। तो ये भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं इस तरह कूट के डालती हूँ ना, तो मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि मिक्सी में पीसो ना तो फिर टाइम भी लगता है, फिर उसे भी धुलो, मतलब झटपट हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिए कटे हुए टमाटर। बस थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और मसाला और साथ में नमक। तो इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, और मतलब तब तक फ्राई करूँगी जब तक तेल इसमें से ना छोड़ दे, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ साथ में। और ये फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ फ्राई किया हुआ आलू और परवल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिया है, और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। बस जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना ही मैं डालूँगी। और थोड़ा ही सी सब्ज़ी मुझे बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि नाइट का ये समय है ना, तो इस समय ज़्यादा तो यूज़ होना नहीं है सब्ज़ी, इतने में ही हम लोगों का खाना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख ले रही हूँ आलू पका कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप सब्ज़ी पक गई है, और यहाँ पे बस मेरी आलू परवल की सब्ज़ी तैयार है। साथ में यहाँ पे बस मैं इसके साथ, तो इसी तरह मैं घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, और मुझे सुकून मिलता है कि इधर उधर की बातों से अच्छा है कि घर के कामों में व्यस्त रहें। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।